हेलो एवरीवन, मैं शुभम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ इतिहास के एक ऐसे अनसुने किस्सों को लेकर के शायद जो आपने कभी सुना या पढ़ा होगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ, भारत में कभी एक ऐसा छोटा संविधान था जिसमें सिर्फ 4 नियम थे और उसे कोई एक देश चलता हो, तो क्या आप यकीन करोगे? शायद नहीं। मतलब ना कोई लंबी बहस, ना कोई संसद, संविधान के 4 नियम तैयार और उसे कोई देश चल रहा हो। नहीं मानोगे आप, पर आपके मन में ये आ रहा होगा कि ऐसा छोटा संविधान बनाने की जरूरत क्या पड़ी, और ये आया कैसे और खत्म क्यों हुआ। तो इस क्लास में वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलो एक चीज मुझे बताओ, क्या आपको ऐसा लगता है कि 1947 में अगर जब देश आजाद हुआ तो क्या सारे राज्य भारत में एक साथ सम्मिलित हो गए थे जो आज का मैप देखते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। बहुत सारे राज्य ऐसे थे हमें खुद से जो मिलाने पड़े। जब देश आजाद हुआ ना, तो 552 टोटल रियासत थी, ठीक है, जिसमें 549 तो स्वतः आ गए थे। पर 3 ऐसे थे जिनका नाम था जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, वो स्वतः नहीं आए। एक के लिए ऑपरेशन पोलो, एक के लिए जनमत संग्रह और एक के लिए विलय पत्र के द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया। तो आज हम इन तीनों राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें सिक्किम की, जिनके लिए 4 नियम बनाए गए थे। तब सिक्किम एक अलग राज्य, एक अलग देश हुआ करता था, जिसका खुद का एक राजा हुआ करता था, खुद का संविधान, खुद के नियम, ठीक है। इसका राजा का नाम था चोग्याल। देखो, होता क्या है कि 1950 के आसपास ना, जो चाइना है उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने से भारत के मन में यह डर सताने लगा, कल को अगर सिक्किम चाइना के हाथ में चला जाएगा तो हम जो बाकी के राज्य हैं, उत्तर पूर्वी के राज्य, ये हम कैसे इस पर एक्सेस करेंगे? क्योंकि ये तो चिकन नेग है, और ये हमारे लिए सिर्फ एक राज्य खोने की बात नहीं थी। यहाँ पे बात ये थी इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की। अगर ये चाइना के हाथ में चला जाता तो हम बाकी के सारे राज्यों को खो देते। तो इस राज्य सिक्किम को बचाने के लिए भारत ने एक समझौता किया 1950 में वहां के राजा के साथ। उस समझौते में क्या था? पहला समझौते में 4 नियम ये बनाए गए कि पहला नियम, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन भारत इसे सुरक्षा देगा। अगर कोई भी आंतरिक या बाहरी कोई विद्रोह या युद्ध होता है तो भारत उसकी सुरक्षा देगा। दूसरा यह था कि सिक्किम में भारतीय सैनिक रहेंगे लेकिन राजा सत्ता में नहीं रहेगा, ठीक है। तीसरा रूल यह था, सिक्किम की विदेश नीति अब भारत तय करेगी। अब तक जो सिक्किम देखती आ रही थी, वहां का राजा देखता आ रहा था, अब इसको भारत तय करेगा वहां की विदेश नीति। चौथा नियम यह बनाया गया कि सिक्किम के लोग भारत में आ जा सकेंगे, लेकिन भारतीय कानून वहां का लागू नहीं होगा। मतलब यह था, अगर सिक्किम का कोई नागरिक भारत में आता है तो उनके ऊपर कोई भारतीय लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलेगा, वो सिक्किम के अनुसार ही चलेगा। देखो, ये चीजें 1950 से चलती है, ये जो समझौता था 1974 तक आते आते अपने चरम पे आ जाती है। क्योंकि 1950 से ही ना, जो राजा था धीरे धीरे तारासा और निरंकुश होने लगता है, तो जनता के मन में गुस्सा आ जाता है, आक्रोश आ जाती है। तो वहां की जनता ये चाहती है कि भाई अब किसी तरीके से यहाँ का राजा हट जाए और जो अपना भारत है ना, भारत में सम्मिलित हो जाए सिक्किम। तो 1975 में जनमत संग्रह होता है। क्या होता है? जनमत संग्रह, जिसके द्वारा ये होता है ना कि 97% सिक्किम की जनता ने यह कहा कि सिक्किम भारत में शामिल हो। फिर क्या था? तेरी किसी बात की नहीं थी। सिक्किम का सबसे छोटा संविधान खत्म हो गया और 22 अमेंडमेंट से भारत में सिक्किम जुड़ गया। 36 अमेंडमेंट हुआ। 36 अमेंडमेंट जो 1975 को हुआ, जिसके द्वारा भारत का 22वां राज्य सिक्किम घोषित किया गया, जो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है। यू गॉट इट? अब हम बात करते हैं कि क्या भारत में सिक्किम आज भी अलग है? जी बिल्कुल। भारत के अंदर सिक्किम आज भी अलग है। उसको एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है। एक अनुच्छेद है 371 का एफ, इसमें यह कहता है कि जो सिक्किम होगा ना, एक स्पेशल स्टेटस की तरह होगा, एक स्पेशल स्पेशल स्टेट की तरीके से होगा। कैसे? पहला तो यह, सिक्किम में जमीन बाहरी लोग नहीं खरीद सकते हैं। दूसरा यह होगा कि सिक्किम के नागरिक के लिए नियम अलग होगा। तीसरा यह था, राजा का पद पूरी तरह खत्म कर दिया गया। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि सिक्किम में जो जमीन है सिर्फ सिक्किम के नागरिक ही वहां के खरीद सकते हैं, क्योंकि दूसरे स्टेट का आकर के वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता है। दूसरा यह था कि राजा का पद पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और सिक्किम के नागरिक का नियम अलग होगा बाकी के राज्यों से, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर सिक्किम भारत में नहीं होता तो क्या होता। देखो, अगर सिक्किम भारत में नहीं होता
तो क्या होता है आप ऐसे समझो, ये सिक्किम है, मान लो इसने चाइना ने इसको कब्जा कर लिया, ठीक है, उसके बाद होगा क्या? जो ये सिक्किम है ना, ये एक चिकन नेग है, एक ब्रिज है, चिकन नेक या फिर एक ब्रिज है, ये भारत के बाकी राज्यों को उत्तर पूर्वी के राज्यों के साथ जोड़ता है। अगर यहाँ पे सिक्किम होता, सिक्किम के साथ अगर यहाँ पे चीन होता, तो नॉर्थ ईस्ट का जो सारा राज्य था इसके हाथ में आ जाता, और इसके साथ ही हम बाकी के राज्यों को भारत से खो देते। इसीलिए सिक्किम हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आप ऐसे समझ सकते हो जैसे चेस में वजीर के मर जाने के बाद या वजीर को खो जाने के बाद जो गेम होता है आगे का खेलना मुश्किल हो जाता है, सेम वैसी कहानी यहां पर थी। सिक्किम को बचाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आपको क्या ये पहले से फैक्ट पता था? अगर नहीं पता था तो प्लीज कमेंट में बताइए, और अगर आपको ऐसा ही रोचक चीज पसंद आया होता तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बताइए कि सिक्किम का अनसुना किस्सा क्या था, ठीक है। थैंक यू।